वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपके मेज़बान हिबा आबासी। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मुल्क की सियासी सूरत हाल को देखें तो वो भी काफ़ी गंभीर चल रही है। दूसरी तरफ अगर मईशत को देखें तो वो भी काफ़ी अबतर हो चुकी है। मुल्क इस वक्त डिफ़ॉल्ट तक पहुँच चुका है। इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल जो बदतरीन हद तक, जो कि तारीख़ की बदतरीन जो है वो मुआशी सूरत हाल का पाकिस्तान को सामना है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में एक तरफ आवाम पर जो है वो महंगाई के पहाड़ टूट रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो सियासतदानों की अपनी जो है वो अय्याशी ख़त्म नहीं हो रही। अगर कंपैरिजन करते हैं इमरान खान की दौरे हुकूमत का और PDM की जो दौरे हुकूमत है, जो आज 8 महीने से कुछ भी हमें ना दे सकी, ना आवाम को कोई अच्छा रिलीफ दे सकी मुआशी तौर पर, ना ही वैसे ही वो कौन था जो एहसास राशन प्रोग्राम लेकर आया, वो कौन था एहसास कफ़ालत प्रोग्राम लेकर आया, वो कौन था जिसने लंगर खाने खोले और गरीबों और मस्कीनों के लिए खाना तकसीम किया, जहाँ पर उसने ख़ुद भी जाके इफ्तिताह किया और उनके साथ बैठ कर खाया और ये यकीन दिलाया कि मुल्क का अगर हुक्मरान ऐसा हो जो आवाम के बीच में बैठ कर खाना खाए, तब भी इन लोगों ने, वो लोग जो आज कुछ भी ना कर सके, इन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। वो कौन था जिसने नंगे बदन को सर्दी में ठरठरने से बचाकर पनाहगाहें खोली? वो इमरान खान था। क्योंकि इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि जो मैं कुछ पिछले दिनों से देखती आ रही हूँ, जो मैंने नोट किया, जो मेरे दिल पर गुजरी और जो मैंने अपने अवाम यानी कि अपने बहन भाइयों के साथ होते देखा, वो जो लाइनों में लगे एक आटे के लिए पूरा दिन जो है वो उन्होंने वहाँ पे गुजारा, कितने घंटे वो एक ही लाइन में लगे रहे। एक जगह से अगर उन्हें आटा नहीं मिला तो वो दूसरी जगह पे गए, सिर्फ एक आटे के लिए और एक रोटी के लिए। इस रोटी और आटे के बीच में और इस रोटी की कशमकश, ज़ाहिर है एक आवाम है, हमने ज़िंदा रहना है, हमने अपनी भूख को मिटाना है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अगर सियासतदानों की बात करें तो उन्होंने सिर्फ अपनी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं करनी, अवाम चाहे जैसे भी गुजारे, अवाम जो है वो इस वक्त इतनी तंग आ चुके हैं कि एक आटे के जो है वो थैले के लिए अवाम पूरा दिन लाइन में लगते हैं और जब वहाँ पे नहीं मिलता तो दूसरी जगह पे जाते हैं। उनमें ख़वातीन, माजूर लोग भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, जिनकी जो है वो अगर बात करूं तो दर्द और आहें जो है वो इस वक्त इतनी शिद्दत से मुझे वो याद आ रही हैं कि मैंने जब पिछले दिनों रिकॉर्डिंग की और जिसमें जो है वो एक खातून थी जो कि टांगों के बल हम चल के जाते, वो टांगों के बल नहीं बल्कि हाथों के बल चलकर वो यूटिलिटी स्टोर पे आई और वो आटा लेने के लिए आई और आटा का एक थैला उन्हें इतना महंगा पड़ा क्योंकि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था एक आटा लेकर जा सके। और आटा भी ऐसा है कि आवाम अगर रिलीफ ले भी रही है या हुकूमत आवाम को रिलीफ दे भी रही है तो वो उस तरह का रिलीफ नहीं है, वो आटा नहीं है। जो आटा जो हम खाते हैं वो चोकर टाइप आटा है, वो खाने बुरा एक किस्म का जैसे होता है ना वैसा है, वो खाने के काबिल भी नहीं है। बहुत आटा खराब है ना, आटा पता लग रहा है या सुसो रहा है ना, इस तरह आटा है ये खान नहीं होना। और फैन की गुत्थी गिन के 2-2.5 हज़ार रुपये नहीं असा गुत्थी लाने आवे आटे नहीं तो आटा खाने आ। ये आवाम पर जो है जुल्म हो रहे हैं। अगर आप रिलीफ दे रहे हैं आवाम को तो कम अज़ कम उन्हें आटा तो अच्छा देना। कुछ लोग बेचारे जो हैं उस आटे को मिक्स करते हैं दूसरे आटे के साथ जो है वो आम मार्केट में मिलता है तो थोड़ा खाने के काबिल होता है। और कुछ लोग जो है वो बेचारे जिनके पास नहीं होता इतना और मुश्किल से जो है वो आटा ख़रीद रहे हैं तो वो बेचारे वो उसी चोकर और उसी बुरे का जो है वो रोटी बना के खा रहे हैं। ये पाकिस्तान के हालात हैं। ये 8 माह की जो हुकूमत आई थी और 8 माह गुजारने के बाद इन्होंने जो हालात पैदा कर दिए, इस वक्त हर बंदा आटा, पहले भी लोगों को रिलीफ दिया जाता था, पहले भी लोग लाइनों में लगते थे, लेकिन जो अब माशी सूरत हाल का सामना है और अब जो आवाम जो है वो भूख से तड़प और तरस रही है, ये आज से पहले तारीख़ में कभी नहीं हुआ। अब मैं बात करती हूँ वज़ीर ख़ारजा जो हमारे बिलावल भुट्टो साहब हैं, उन्होंने कहा था कि वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। जब पुराना पाकिस्तान है तो पुराने पाकिस्तान में भूख, नंग और ये सारी चीज़ें आपको देखने में मिल रही हैं। क्योंकि उनका कहना था कि उस वक्त जो है वो लंगर खाने जब इमरान खान लेकर आया था तो उस वक्त ये लोग हंसते थे, मजाक बनाते थे कि आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इमरान खान के दौरे हुकूमत में कि लंगर खानों में ये बुनियादी ज़रूरियात थे हमारी। ये बहुत सारे ऐसे लोग थे उस वक्त वो लंगर खानों से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। वो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पनाहगाहों में रातें गुजारते थे। आप आके देखें, एक दफ़ा अपने शहर में निकल कर देखें, ऐसा हुक्मरान चाहिए जो हमारे बीच में बैठा हो, हमें देखे, हमें सुने। हम जो है वो
देते हैं वोट इनको, ठीक है, हमें कोई अच्छा जिसमें लगे कि हाँ ये काम कर सकता है, आपके ऐसे कोई नुमाइंदे होंगे, बहुत सारे होते हैं, लोगों में इंसानियत भी होती है, लेकिन कभी भी उस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ ना करें जिसमें आपके अपने बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो, जिसमें आप जो है वो रोटी के लिए तरस रहे हो। इतने हालात बुरे हो चुके हैं और मुल्क इस वक्त बदतरीन माशी सूरत हाल का जो है उसे सामना है। और अगर देखा जाए दूसरी तरफ, हम जो है वो इतने अरबों रुपए जो है वो जब सैलाब हुआ तो तब भी ले रहे थे, उनके नाम पर लेते आए हैं सारी ज़िंदगी, और वो जो है वो जब सैलाब जो है वो ख़त्म भी हो गया है, उन लोगों तक वो इमदाद नहीं पहुँची, लेकिन फिर से हम मांगने के लिए चले गए हैं। वो कहने वाले कि वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान नारा लगाया गया था उस वक्त। पीडीएम का एक जो है वो इतनी सारी जमातें मिलकर एक 8 महीने में पाकिस्तान को नहीं संभाल सकी, तो ये तवक्को कर रहे थे कि इमरान खान जो है वो अकेला जो है वो इस मुल्क को जो है वो चांद पर ले जाए। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ग्रो अप होती हैं, ऐसे नहीं होता कि एकदम से चीज़ें जो है फास्ट होना शुरू हो जाती हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो बिलावल भुट्टो जरदारी की, जो कि 4 लाख का जूता पहन कर वहाँ बैठे हैं जाके बच्चों के दरमियान में, और उन बच्चों के साथ जिनके पाँव नंगे थे, उन बेचारों के बदन पर सही कपड़े भी नहीं थे। तो ये हालात है, अगर वही 4 लाख का जूता आप ना पहन के जाते, वही 4 लाख के जूते उन बच्चों के लिए ले जाते, तो मे भी शायद आपको दवाएं मिल जाती। लेकिन खैर इन लोगों के जो है ज़मीर नहीं है, लोगों के ज़मीर मर चुके हैं, और जो भी करना है अवाम ने खुद भी करना है। और अवाम भी, अवाम से अगर मैं कहती हूँ कि मैं लोगों को देखती हूँ दिन रात, अगर आते जाते अपने आसपास के लोगों को देखती हूँ, तो हम लोग खुद मुनाफिक हैं। हम जैसे चोर और हम जैसे मुनाफिक लोग कहीं पे भी नहीं है। और कहा जाता है कि आधे मुजरिम जो है वो अवाम है और आधे मुजरिम ये हुक्मरान है, तभी तो ये सिलसिला चल रहा है। और जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, दूसरों में खुशियाँ बांटें ज़रूर, और छोटी छोटी चीज़ का एहसास ज़रूर करें। फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए बड़ी खबर।